हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अपने वर्ड्स की मीनिंग को नहीं बताते बल्कि डिफरेंट मीनिंग देते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। और फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और ऑल्सो राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं या आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी हेल्पफुल होते हैं और आपकी राइटिंग को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो इडियम्स और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये सीरीज में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ए लेटर से स्टार्ट होने वाली इडियम्स। उसके बाद हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे। जैसे आज इस वीडियो में हम ए के कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स कवर करेंगे, फिर वैसे नेक्स्ट हम सी पे जाएंगे। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लेटर्स के इडियम्स कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला इडियम हमारा ए से अबाउंडिंग इन। इसका मतलब होता है से भरपूर। सी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी समुद्र में हर तरीके के एनिमल्स रहते हैं। फिर है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है मुख्यतः या खासकर। अबव ऑल डोंट मेंशन दिस टू हरी, यानी सबसे बड़ी बात है या खासकर हरी को ये बात मेंशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम इडियम्स हमने यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में मीनिंग ये वाली दी गई है और एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया गया है जिससे आपको यूज कैसे करना है इस बारे में आपको एक आइडिया मिल जाए। अब्रेस्ट विथ यानी जानकारी रखना, खुद को अब्रेस्ट विथ रखना यानी खुद को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन रखना। ही कीप्स हिमसेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी वो अपने आप को दुनिया में होने वाली हर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में अप टू डेट रखता है। एब्सेंट माइंडेड पर्सन यानी असावधान व्यक्ति। अवर प्रोफेसर इज अ वेरी एब्सेंट माइंडेड पर्सन, यानी हमारा प्रोफेसर बहुत ही एब्सेंट माइंडेड पर्सन है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कहीं और खोया रहता है या जिसका हमेशा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जो या हमेशा जो चीज कर रहा है उस चीज पे ध्यान नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड पर्सन। एक्सेसरी टू यानी सहायक। दिस मैन वॉज एक्सेसरी टू द क्राइम, तो ये आदमी क्राइम में सहायक रहा है। अफेक्ट इग्नोरेंस, कुछ पता न होने का दिखावा करना। यू कैन नॉट अफेक्ट इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एंड एस्केप पनिशमेंट, यानी तुम कुछ ना पता होने का दिखावा करके कानून से और सजा से बच नहीं सकते। अघास्ट एट, हक्का बक्का हो जाने, बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। एज शी एंटर्ड द हॉस्पिटल शी लुक्ड अघास्ट एट द बेड ऑफ द वुंडेड, जैसे वो हॉस्पिटल में घुसी उसने बिल्कुल हक्के बक्के होकर के वो जख्मी इंसान के बेड की तरफ देखने लगी। एग्रीएबल टू, पसंद या अनुकूल होना या पसंद होना। ही बीइंग वेरी फसी द प्लान वॉज नॉट एग्रीएबल टू हिज विशेस, यानी वो बहुत ही फसी है। फसी का मतलब होता है कि हमेशा वो कुछ न कुछ अड़ंगा डाल देता है या हर चीज उसको पसंद नहीं आती, कुछ न कुछ मुंह बनाता है। तो वो क्योंकि बहुत फसी है इसलिए ये जो प्लान है वो उसे पसंद नहीं आया। अलाइव टू, जानकारी रखना, सचेत रहना। अब अलाइव का मतलब होता है जिंदा, लेकिन अलाइव टू हमने जब इडियम्स या फ्रेज की तरह यूज किया तो उसका मतलब हो गया जानकारी रखना या सचेत रहना। तो इस तरीके से जब भी हम इडियम्स यूज करते हैं तो जो इडियम्स के वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जब हम उसको एक ग्रुप में यूज करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। ही इज नॉट at all alive to the current economic problems, उसको करंट में चल रही इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। all at once का मतलब होता है अचानक। all at once the sky became dark and it began to rain, अचानक से स्काई डार्क हो गई और बारिश चालू हो गई। all moonshine, all moonshine का मतलब होता है बिल्कुल झूठा या मनगढ़ंत, यानी उल्टा सीधा कुछ कहानी बनाना या झूठा कहानी बनाना। what you are saying is all moonshine, जो भी तुम कह रहे हो बिल्कुल मनगढ़ंत है। all of a sudden, अचानक। all of a sudden the walls of the room started shaking, यानी अचानक से ही रूम्स की दीवारें हिलने लगी। all the same, फिर भी। तो यहाँ पे all of a sudden और all at once का मीनिंग बिल्कुल सेम ही होता है और एक तरीके से ये यूज किए जाते हैं। all the same का मतलब होता है फिर भी। although your agreements appear convincing, all the same it will not happen, तो तुम जो मुझे एग्रीमेंट्स दे रहे हो वो मुझे कन्विंस तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। एनिमल स्पिरिट्स, जोशीली प्रकृति। यंग चिल्ड्रन आर बाय नेचर फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स, तो एनिमल स्पिरिट्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही जोश से स्फूर्ति से भरे रहते हैं। तो यंग चिल्ड्रन जो है वो नेचर में बिल्कुल जोशीले प्रकृति के होते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का परिणाम या झगड़े का कारण, यानी कोई व्यक्ति अगर झगड़े का कारण है, उसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ है, कोई लड़ाई स्टार्ट हुई है, तो हम उसे कहेंगे ही इज या शी इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एवर सिंस देयर फादर्स डेथ
दिस प्रॉपर्टी हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे जब से इनके फादर की मृत्यु हुई है, उनकी डेथ हुई है, तब से जो प्रॉपर्टी है वो दोनों भाइयों के बीच झगड़े का कारण है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बल्कि प्रॉपर्टी यानी कोई चीज जो है वो झगड़े का कारण बनी है। एप्पल ऑफ वंस आई यानी बहुत प्रिय, जो सबको प्रिय है। हिज लवली लिटिल डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई, यानी उसकी प्यारी बेटी उसके लिए बहुत प्रिय है। आस्क फॉर समथिंग, नुकसान या खतरा मोल लेना। तो यहाँ आस्क फॉर समथिंग कुछ चीज मांगना नहीं होगा, इसका मतलब होता है नुकसान मोल लेना या खतरा मोल लेना। नाउ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द कट इन योर सैलरी, यू हैड आस्क्ड फॉर इट बाय रेगुलरली कमिंग लेट। तो अब तुम्हारी सैलरी कट गई तो तुम अब कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन तुमने ही इसको बुलावा दिया था, यानी तुमने ही ये नुकसान खुद ही तुमने मोल लिया। कैसे? लेट आकर के, यानी ये व्यक्ति रोज लेट आता था तो इसकी सैलरी कट गई, तो अब इसने खुद ही उसको बुलावा दिया। He has asked for something. At all, थोड़ा सा भी। He told me that he did not have any money at all. Any money at all का मतलब होता है थोड़ा सा भी पैसा ना होना। Any money, any sugar, any food at all इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे any sugar at all, any food at all, any water at all. At daggers drawn, दुश्मनी होना। तो daggers का मतलब होता है खंजर, लेकिन जब हम फ्रेज में यूज करते हैं at daggers drawn, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी होना। Once upon a time they were friends, but now they are at daggers drawn over the issue of money. तो एक समय पे ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन आज की डेट में ये दुश्मन है क्योंकि इनके बीच मनी का इशू है। एट लार्ज, बंधन मुक्त रहना या पकड़ा ना जाना। A convict who had escaped from the prison last month is still at large. तो एक कैदी जो कि पिछले महीने जेल से भागा, वह अभी भी फरार है, यानी अभी वो पकड़ा नहीं गया है। एट वंस, तुरंत, यानी बिल्कुल जैसे ही मैंने कहा है वैसे ही वो काम हो गया, तुम उसको बोलेंगे एट वंस। द बॉस वॉज फ्यूरियस ओवर सेक्रेटरीज मिस्टेक एंड आस्क्ड हिम टू कम टू हिज रूम एट वंस। तो बॉस जो है वो सेक्रेटरी की गलती से बहुत ही गुस्सा था और उसने उसे कहा कि तुम तुरंत मेरे रूम में आओ, यानी जो भी काम कर रही है सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल मेरे रूम में एट वंस पहुंचो। एट दी 11th hour, अब 11th hour का मतलब ये नहीं होता है कि 11वें घंटे, बल्कि 11th hour का मतलब होता है अंतिम क्षण में या एन मौके पर। The mob was getting out of control, but at the 11th hour, the police arrived and averted a riot. तो भीड़ जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही थी, लेकिन बिल्कुल एन मौके पे पुलिस आ गई और उन्होंने दंगा होने से रोक दिया। At times, कभी कभी, at times she feels a little better, but then again relapses into her old condition. तो कभी कभी वो बेटर फील करती है, पर लेकिन फिर से वो पुराने कंडीशन में अपने चली जाती है। Aware of, जानकारी रखना। I was not aware of his intentions. मुझे उसके इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आज हमने ये देखा ए वर्ड्स वाले सारे इडियम्स और फ्रेजेस। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारे राइटिंग में और हमारे स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव होगी अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करेंगे अपने स्पीकिंग में और अपने इंग्लिश राइटिंग में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बी लेटर के इडियम्स और फ्रेजेस कवर करेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।